श्रेयस अय्यर ने जो आते ही ऐसे करके छक्का मारा ना, व्हाट एन अमेजिंग शॉट दैट वाज। एंड जैसे ही टॉस होता है वैसे ही सुनने को मिलता है कि विराट कोहली इज नॉट प्लेइंग एंड दो डेब्यू होने वाले, दैट इज हर्षित राणा एंड यशस्वी जायसवाल। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया एंड हमारे पास जो मेन सीमर्स थे वो थे हर्षित राणा एंड मोहम्मद शामी। एंड हर्षित राणा का इस बार डेब्यू होने वाला था, लेकिन आपने अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया भाई? अर्शदीप सिंह आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, मतलब उनको भी गेम टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आपने हर्षित राणा को प्रेफर किया अर्शदीप सिंह के ऊपर। एंड मोहम्मद शामी एज अ सेकंड सीमर खेल रहे थे इस मैच में। मैच स्टार्ट होता है विद सम इंडियन बॉलर्स की कुटाई, जहां पर हर्षित राणा को एक ओवर में 26 रन पड़ जाते हैं। मतलब फिल सॉल्ट ने हर्षित राणा के ओवर में 6-4 6-4 6-4 के ऐसी बौछार लगा दी कि भैया ऐसा लगा था ये मैच तो गयो। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती है, कभी रन आउट हो गए, कभी गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। पुअर शॉट सिलेक्शन है इनका मेन कारण आउट होने का। T20 में भी यही कारण था एंड अब ODIs में भी इनका यही काम फिर से शुरू हो गया है। भैया चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला, उसकी थोड़ी तैयारी तो कर लो। लेकिन फिर व्हाट अ कमबैक बाय हर्षित राणा। 3 विकेट्स लिए हर्षित राणा ने, एक मेडन कराया, 7 ओवर में 53 रन दिए। मतलब यार बंदा डेब्यू पे है, थोड़ी सी नर्व्स भी होती है। स्टार्टिंग में रन जरूर पड़े, लेकिन उसके बाद जो विकेट्स ली वो अच्छा इन्होंने उससे कंपनसेट कर लिया। एंड मोहम्मद शामी इज बैक इन ODIs। 8 ओवर में केवल 38 रन देके एक विकेट ली, मात्र 4.8 की इकोनॉमी और एक मेडन भी करवाया। मोहम्मद शामी का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट टीम को फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी जसप्रीत बुमराह का भी पक्का नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसलिए मोहम्मद शामी का होना बहुत ज्यादा जरूरी था यार। एंड मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 मैचेस भी मोहम्मद शामी खेले, क्योंकि जितना टाइम उनको खेलने को मिलेगा उतना ही वो और निखरते जाएंगे। तो जैसे मोहम्मद शामी का रिटर्न था वैसे ही कुलदीप यादव का भी रिटर्न था। एंड कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर एंड उनका कमबैक कैसे ना हो एंड विकेट लेस वो कैसे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9.4 ओवर्स में 53 रन पड़ गए, लेकिन एक विकेट ली। एंड ही इज बैक इन ODI क्रिकेट विद अ बैंग। एंड इनको भी जितना आप गेम टाइम दोगे ये भी उतना ही निखरते जाएंगे। एंड रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर्स में 26 रन देके 3 विकेट्स ली। रविंद्र जडेजा अपने करियर के ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। फिल सॉल्ट बहुत ही ज्यादा क्रामक इनिंग्स खेल रहे थे, उन्होंने हर्षित राणा को बहुत अच्छे से टारगेट भी किया। 26 बॉलों में 43 रन मारे, लेकिन यही ना, स्टार तो मिला लेकिन उसको आप एक बड़े स्कोर में आप इसको चेंज नहीं कर पाए। लेकिन इसमें फिल सॉल्ट की भी क्या गलती जब आपकी किस्मत में रन आउट ही लिखा हो। जो रूट कब आए कब चले गए इनका पता ही नहीं चला। रविंद्र जडेजा ने आते ही जो रूट की विकेट ले ली, लेकिन उसके बाद जॉस बटलर एंड जेकब बेथल की पार्टनरशिप के कारण इंग्लैंड क्रिकेट टीम 248 रन का टारगेट बना पाई। एंड टू बी ऑनेस्ट ये टोटल बहुत ही ज्यादा कम था। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम तो T20 में ही 300 बनाने को फिरती है एंड ये तो फिर भी ODIs है। फिर उसके बाद आती है इंडिया की बैटिंग। रोहित के साथ ओपनिंग कौन करेगा? क्या वो यशस्वी जायसवाल होंगे या फिर वो होंगे शुभमन गिल? लेकिन जिस फॉर्म में यशस्वी जायसवाल है उसके अंदर रोहित के साथ ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल ही प्रेफरेबल थे। एंड यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत अच्छी तरह खेला, मतलब बॉल इतनी ज्यादा मूव हो रही थी उसको बहुत अच्छी तरह डिफेंड करे थे, लेकिन अंत में आके जोफ्रा आर्चर के शिकार वो भी बन गए। 22 बॉलों में 15 रन मारे हैं यशस्वी जायसवाल ने। एंड रोहित शर्मा, रणजी ट्रॉफी में भी यही हाल था, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में भी यही हाल था एंड अब इंग्लैंड के साथ भी यही हाल है। मतलब आप कुछ लप्पा शॉट मारने के चक्कर में आप फिर से 2 रन पर आउट हो गए। मतलब या तो रोहित शर्मा के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या तो आई डोंट नो, रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा देख के खेलना चाहिए, क्योंकि भैया जी आप हो एक सीनियर खिलाड़ी एंड आपको एंड तक टिकना है। एंड रोहित शर्मा को बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अब रन्स बनाना, क्योंकि अब सिंगल डिजिट्स देख देख कर तो हम भी बोर हो चुके हैं। आज विराट कोहली नहीं खेल रहे थे इसलिए 3 नंबर पर आते हैं शुभमन गिल, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो जाते हैं एंड मैच बहुत ज्यादा फंस जाता है, क्योंकि दोनों ओपनर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप होती है बिटवीन शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर। पहले बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं ना, एंड दैट इज माइंड ब्लोइंग फॉर्म। 59 रन मारे हैं 36 बॉलों में, 2 छक्के 9 चौके। व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर श्रेयस अय्यर इज। मतलब उनके लिए 2024 साल तो वैसे ही बहुत स्पेशल था, जिसके अंदर उन्होंने IPL भी जीता है, विजय हजारे भी जीती है और पता नहीं कितनी कितनी ट्रॉफी जीत गए। लेकिन 2025 की स्टार्टिंग में श्रेयस अय्यर के लिए विद अ बैंग ही हुई है। ऐसी ऐसी फॉर्म और ऐसी ऐसी शॉट सिलेक्शन श्रेयस अय्यर के लिए भाई
व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर। मेरा भाई सल्यूट है श्रेयस अय्यर को। एंड सुनने में आ रहा है कि श्रेयस अय्यर ये वाला मैच खेलने ही नहीं वाले थे, एंड जैसे ही पता चला कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तब श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। लेकिन बीसीसीआई यार, ये भाई कहाँ, ये हीरा है हीरा, आप इसको कब तक आप इसको अपने डगआउट में बिठा के रहोगे। एंड बात कर लेते हैं शुभमन गिल, द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। उनके लिए भी ये वाली पारी खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फॉर्म उनकी बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी नहीं चल रही थी। एंड शुभमन गिल के मेरे हिसाब से जो उनका प्रेफरेबल जो उनका फॉर्मेट है ना खेलने के लिए, वो ओडीआईज ही है। एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लेजेंड्स इन ओडीआई क्रिकेट, एंड दैट इज ट्रू। क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये बंदा अपनी इनिंग्स को बढ़ाता है, जो अपने शॉट सिलेक्शन करता है, धीरे धीरे रन बढ़ाता है, शुभमन गिल इज गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, दैट इज डेफिनेटली यार। 96 बॉलों में 87 रन मारे एंड इंडिया को जीत के पास लेकर आए, लेकिन उसके बाद सेंचुरी बनाने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल की इनिंग्स को एक ही चीज बोलूंगा, इट वाज फैंटास्टिक। एंड जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, बीच में प्रमोशन के साथ ऊपर आ जाते हैं अक्षर पटेल। एंड अक्षर पटेल पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा के आते हैं, 47 बॉलों में 52 रन बना देते हैं। हाँ, वैसे तो बोलते हैं कि बेसबॉल इंग्लैंड की चीज है, लेकिन बेसबॉल तो इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है। मतलब ब्रेंडन मैकलम कहीं अपने इनसाइड्स गलती से इंडियन टीम को तो नहीं दे रहे। एंड अंत में आके इंडिया जीत जाती है बाय 4 विकेट्स। तो भाई इंडिया इज लीडिंग दिस सीरीज बाय 1-0। 2 मैचेस और पड़े हैं, उसके बाद 20 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है। एंड पहला मैच है वर्सेस बांग्लादेश। अगले मैच में कौन से चेंजेस हो सकते हैं? क्या केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को लेके आएंगे? मेरे हिसाब से नहीं। क्या अब आप मोहम्मद शमी को रेस्ट कराओगे, क्योंकि आपने अर्शदीप सिंह को भी तो गेम टाइम देना है, तो वो कैसे दोगे? एंड यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाओगे जब विराट कोहली आएगा, या फिर शुभमन गिल को बाहर बिठाओगे? लेकिन शुभमन गिल तो वाइस कैप्टन है। तो भाई कोचिंग स्टाफ को बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर होने वाला फॉर द नेक्स्ट मैच इन कटक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन दिस क्रिकेट शो। तब तक के लिए गुड बाय।